दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का एक नया तरीका बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप देखते हैं तो आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो आप उसे बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, आप बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको वह ट्रिक समझ में आने वाला है कि कैसे आप अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखा गया है अंग्रेज़ी के बड़े बड़े शब्दों को इस तरीके से पढ़ें। किस तरीके से सर? देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया सबसे पहला शब्द INTERNATIONAL। तो कैसे इनको हम पढ़ेंगे? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से कोई बड़ा शब्द है तो उसे आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, उतना बड़ा शब्द है। तो क्या कीजिए कि आप जो बड़ा शब्द है उसे छोटे छोटे शब्दों में बांट लीजिए, छोटा छोटा कर लीजिए। उसके बाद उस छोटे शब्दों को पढ़िए, फिर उनको मिलाकर पढ़िए। कैसे? देखते हैं। जैसे है इंटर, यहाँ पर लिखा गया INTERNATIONAL। तो कैसे इनको? तो IN को अलग कर दीजिए, देखिए। TER को ऐसे अलग लिख लीजिए, देखिए। NA को अलग लिख दीजिए, TION को अलग लिख लीजिए ऐसा, और AL को अलग लिख लीजिए। ऐसे छोटे छोटे शब्दों में लिख लीजिए। तो छोटा छोटा रहेगा तो आप पढ़ ही सकते हैं। देखिए, तो IN से हम पढ़ते हैं इन, यह तो आपको पता होगा, इन पढ़ते हैं। TER से पढ़ेंगे टर, क्या पढ़ेंगे? टर पढ़ेंगे। NA है ना, तो इससे आपको ने पढ़ना है। और TION है, तो किसी भी शब्द में अगर बच्चों आपको TION लिखा हुआ मिले, किसी भी शब्द में TION रहे, तो उसे आपको सन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा बच्चों? सन पढ़ना होगा, ठीक है। सन पढ़ेंगे। अब AL है तो इससे केवल आपको ला पढ़ना है। तो लिखा गया है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL लिखा गया है इंटरनेशनल। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में ना? तो ऐसे आपको लिखना नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर लिख के आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। आप ऐसा लिखा रहे तो आप अपने दिमाग में ही सोच लीजिए कि क्या लिखा गया है। जैसे सोच लीजिए ना, ऐसे IN है तो इन लिख दीजिए, TER है तो टर लिख दीजिए, NA है तो ने लिख दीजिए, TION को हमने बताया सन लिखना है, और AL है तो लग लिख दीजिए। तो लिखा गया है इंटरनेशनल। क्या लिखेगा बच्चों? इंटरनेशनल। तो ऐसे आप बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है सर? अंतर्राष्ट्रीय होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे। आगे INTRODUCTION, देखिए IN है तो ऐसे अलग लिखिए। मैं आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर अलग अलग लिख रहा हूँ। आप अपने दिमाग में ही ऐसा ऐसे सोच सकते हैं कि कैसे होगा। देखिए, TRO है ऐसे लिख दीजिए, DU है तो इसे लिख दीजिए, C है अलग लिखिए, TION है अलग लिखिए। देखिए अब ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो आप पढ़िए। IN है तो इसको इन पढ़ेंगे, TRO है इसको हम पढ़ेंगे ट्रो, और DU से पढ़ेंगे डॉ, और C अगर लिखा रहे तो इससे आपको आधा कौ, और TION को हमने एक बार बताया ना, TION को क्या पढ़ना है आप बताइए। अभी जस्ट ही इसी शब्द में हमने बताया है कि TION को क्या पढ़ना है, सन पढ़ना है ना। तो लिखा गया इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION लिखा गया है इंट्रोडक्शन। आगे बच्चों समझ में? लिखा गया है इंट्रोडक्शन। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय होता है। समझ में आ गया इसका मीनिंग? आगे देखिए, INVESTEMENT, तो क्या पढ़ेंगे? तो IN लिखिए ऐसे, उसके बाद VE ऐसे लिखिए, S ऐसे लिख दीजिए, T ऐसा अलग लिखिए, MENT को अलग लिख दीजिए। अब ऐसा जब लिख लीजिए आप, तो इनको आप पढ़ना सीखिए। देखिए, IN से पढ़ेंगे इन, और VE से पढ़ेंगे वे, S से आधा श, और T से ट लिखा गया इन्वेस्ट,
और MENT को मेंट पढ़ेंगे। MENT मेंट, देखने में ही लग रहा है मेंट लिखा गया, तो लिखा गया है इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा गया बच्चों? इन्वेस्टमेंट लिखा गया है। आगे पढ़ना, INVESTEMENT लिखा गया है इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। IN हो गया, VE से वे हो गया, S से लिखेंगे आधा सा, T से टॉ, लिखा गया इन्वेस्ट, MENT को मेंट, तो लिखा गया है इन्वेस्टमेंट। आ रहा बच्चों समझ में? तो लिखा गया इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ होता है निवेश। क्या होता है? निवेश होता है, या पूंजी लगाना बोल सकते हैं। पूंजी लगाना, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वही है। आ रहा बच्चों समझ में? अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है? INTERPRETATION। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको बड़े बड़े शब्दों को कोई भी पढ़ना और लिखना नहीं बताता होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। कोई भी इस तरीके से आपको बताया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस तरीके से बताया है किसी ने, ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, कैसे इसको लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है INTERPRETATION। तो IN है ना, तो इसको अलग लिख दीजिए। अब TER को अलग लिखिए, PRE को अलग लिखिए, देखिए। और TE को अलग लिख दीजिए, और TION को अलग। ऐसे जब अलग अलग आप लिख लेंगे ना, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। IN से हम पढ़ेंगे इन, IN से क्या पढ़ेंगे? इन। उसके बाद TER से पढ़ेंगे टर, क्या पढ़ेंगे? टर। PRE से पढ़ेंगे प्रे, PRE से प्रे। TA से पढ़ेंगे टे, TRA से टे पढ़ेंगे। और TION को हमने कई बार बता दिया, सन पढ़ना होता है, तो लिखा गया इंटरप्रिटेशन। क्या लिखा गया? इंटरप्रिटेशन लिखा गया। INTERPRATION, इंटरप्रिटेशन। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसे हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन। अब इसका मतलब भी जान लीजिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। क्या होता है बच्चों? व्याख्या होता है। आगे देखिए, अगला है INVOLVEMENT। तो आप अब जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। देखिए, IN से इन लिख दीजिए, ऐसे यहीं पर लिखना शुरू कीजिए। VO से व लिखेंगे, L से आधा ला, और VE से व, तो लिखा गया इन्वॉल्व, MENT को मेंट, लिखा गया इन्वॉल्वमेंट। आ रहा बच्चों? तो लिखा गया इन्वॉल्वमेंट। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने बताया, IN से इन पढ़ेंगे, VA से व पढ़ेंगे, L से आधा ला, VE से व, MENT को मेंट, तो लिखा गया इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है भागीदारी। क्या होता है बच्चों? भागीदारी होता है इन्वॉल्वमेंट। आ रहा है बच्चों? तो लिखिए आ गया है इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब हो जाएगा भागीदारी। आगे देखिए, आगे लिखा गया है INTERACTION। तो IN से इन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? TER से पढ़ेंगे टर, और A से आई की मात्रा पढ़ेंगे, और C से पढ़ेंगे आधा का। TION को सन पढ़ना है, तो लिखा गया इंटरेक्शन। क्या पढ़ना है? इंटरेक्शन। INTERACTION लिखा गया है इंटरेक्शन। समझ में आ गया बच्चों? तो लिखा गया इंटरेक्शन। अगर इस तरीके से आपको नहीं आ रहा है तो आप इन छोटे छोटे पार्ट में इनको लिख लीजिए, उसके बाद पढ़िए, मिलाकर पढ़ दीजिए उसको। समझ में आ रहा है बच्चों? तो लिखा गया इंटरेक्शन। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि इंटरेक्शन का अर्थ क्या होता है, एक बार समझिए। देखिएगा, इंटरेक्शन मतलब होता है परस्पर क्रिया। क्या होता है बच्चों? परस्पर क्रिया, इंटरेक्शन। इसे आप याद रखिएगा, परस्पर क्रिया। आगे देखिए बच्चों क्या है अगला शब्द? अगला शब्द है INVESTIGATION। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? IN है ना, तो इसको इन लिखिए। उसके बाद VE है तो वे लिख दीजिए। IN से इन, VE से वे, S से लिखेंगे आधा श, TI से पढ़ेंगे टी, GA से पढ़ेंगे गे,
और TION को सन पढ़ना है। देखिए कितना बार सन आ रहा है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि सन कितनी बार आता है। देखिए हर जगह TION 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 हर जगह लिखा हुआ है, तो इसे आप याद कर लीजिए। TION को सन पढ़ना होता है। तो क्या लिखा गया है? INVESTIGATION लिखा गया। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन लिखा गया है। INVESTIGATION इन्वेस्टिगेशन लिखा गया है। समझ में आ गया? तो इसे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन। इसका अर्थ होता है जांच पड़ताल। क्या होता है बच्चों? जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करना, तो हम उसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो लिखा गया है इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे INTERESTING, तो IN से पढ़ेंगे इन और TER से पढ़ेंगे टर। क्या पढ़ेंगे? टर। E से पढ़ेंगे एक ही मात्रा, और यस से आधा स TING को पढ़ेंगे टिंग। तो लिखा गया इंटरेस्टिंग। INTERESTING इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचि। क्या होता है? रुचि होता है या दिलचस्पी बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प बोल सकते हैं। दिलचस्प मतलब जो मज़ेदार हो उसे हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग। समझ में आ गया? तो यह लिखा गया है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। आगे INSTRUMENT। देखिए तो IN है तो इसको इन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए S है तो आधा श। TRU है तो इसको ट्रू पढ़ेंगे। TRU को ट्रू। MENT को मेंट पढ़ेंगे। लिखा गया इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा गया बच्चों? इंस्ट्रूमेंट। INSTRUMENT लिखा गया इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। इसका अर्थ होता है बोल सकते हैं उपकरण। क्या बोल सकते हैं? उपकरण बोल सकते हैं या वाद्य यंत्र बोल सकते हैं। वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र का मतलब जो बजाने वाला यंत्र होता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो यह हो गया। आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको कोई भी बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना नहीं बताता है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया प्यारे बच्चों INTELLIGENCE। देखिए तो IN है ना, तो इसको ऐसे अलग करके एक बार लिख लेते हैं। TE देखिए TE है तो इसको अलग लिखिए। LLI है तो ऐसे लिख दीजिए। GE है तो ऐसे लिख दीजिए। N है तो ऐसे लिखिए। CE ऐसे लिख दीजिए। देखिए तो IN से पढ़ेंगे इन, उसके बाद TE से पढ़ेंगे टे, और LLI से पढ़ेंगे ली, GE से पढ़ेंगे जे। उसके बाद है N, तो N से आधा नौ और CE से 100। लिखा गया है इंटेलिजेंस। INTELLIGENCE लिखा गया है इंटेलिजेंस। IN इन पढ़ेंगे, TE से पढ़ेंगे टे, और LLI से पढ़ेंगे ली, GE से पढ़ेंगे जे, N से आधा नौ और CE से 100। लिखा गया है इंटेलिजेंस। आ रहा बच्चों समझ में? तो लिखा गया है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है प्यारे बच्चों? बुद्धिमत्ता होता है इंटेलिजेंस। आगे समझ में? आगे INSTITUN। देखिए IN से पढ़ेंगे इन, उसके बाद S से लिखेंगे आधा सा, TI से पढ़ेंगे टी, उसके बाद TU से पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। और TION को पढ़ेंगे सन। TION को सन पढ़ना होता है ना, तो हमने कई बार बता दिया। तो लिखा गया इंस्टीट्यूशन। क्या लिखा गया? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन लिखा गया है। इसका अर्थ होता है संस्थान। क्या होता है बच्चों? संस्थान होता है इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? आगे INGREDIENT। तो IN को पढ़ेंगे इन, उसके बाद GRE को पढ़ेंगे ग्रे, DI से पढ़ेंगे डी, और E से पढ़ेंगे ए, और N से आधा ना, T से टा। लिखा गया इनग्रेडिएंट। क्या लिखा गया बच्चों? इनग्रेडिएंट। इनग्रेडिएंट का अर्थ होता है घटक। क्या होता है? घटक होता है इनग्रेडिएंट। तो इसे पढ़ेंगे इनग्रेडिएंट। आगे INEXPENSIVE। तो IN से इन पढ़ेंगे, उसके बाद EX से पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ेंगे?
एक्स पढ़ेंगे, PEN को पेन पढ़ेंगे, उसके बाद SIVE को पढ़ेंगे शिव, तो लिखा गया है इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, INEXPENSIVE लिखा गया है इनएक्सपेंसिव। इसका अर्थ क्या होता है? सस्ता। क्या होता है? सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव। देखिए अगर केवल एक्सपेंसिव रहता है EXPENSIVE तो इसका अर्थ होता है महंगा, लेकिन उसी में इन लग गया है तो मतलब इसका हो गया सस्ता, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा हो गया। आगे INNOVATION, देखिए IN से पढ़ेंगे इन, देखिए ओ से पढ़ेंगे ओ की मात्रा, VA से वे पढ़ेंगे, TION को सन पढ़ना है तो लिखा गया है इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन पढ़ेंगे। अब इनोवेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि इनोवेशन मतलब क्या होता है। हम इसका अर्थ भी आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि इसका मीनिंग क्या होगा और इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हर चीज़ें आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हो गया इनोवेशन, इसका अर्थ होता है नवाचार। क्या होता है? नवाचार होता है। आगे देखिए अगला है INDICATION, तो IN से पढ़ेंगे इन, DI से पढ़ेंगे डी, CA से पढ़ेंगे के, TION को सन पढ़ेंगे, लिखा गया इंडिकेशन, INDICATION, इंडिकेशन। आगे बच्चों इंडिकेशन मतलब होता है संकेत करना। क्या होता है बच्चों? संकेत करना, इंडिकेशन। आगे अगला है IMPERATIVE, तो IM से पढ़ेंगे इम, क्या पढ़ेंगे? इम, PE से पढ़ेंगे प, RA से पढ़ेंगे रे और TIVE से पढ़ेंगे ट्यूब, तो लिखा गया है इम्परेटिव। क्या लिखा गया सर? इम्परेटिव। समझ में आ गया बच्चों? लिखा गया इम्परेटिव और इसका अर्थ होता है अनिवार्य। क्या होता है बच्चों? अनिवार्य होता है, इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है अनिवार्य। आगे लिखा गया बच्चों INDUSTRIAL, तो IN से लिखेंगे इन, DU से पढ़ेंगे डॉ, ST से आधा स और ट, उसके बाद क्या है RI तो पढ़ेंगे री, A से पढ़ेंगे ए, यल से ल, लिखा गया इंडस्ट्रियल। क्या लिखा गया बच्चों? इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL लिखा गया है इंडस्ट्रियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है औद्योगिक। क्या होता है बच्चों? औद्योगिक होता है। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक। समझ में आ गया इसका मीनिंग? तो यह हो गया औद्योगिक। आगे देखिए बच्चों लास्ट शब्द है, लिखा गया है INFLUENCE, तो IN से पढ़ेंगे इन, उसके बाद FLU तो से पढ़ेंगे फ्लू, FLU से पढ़ेंगे फ्लू, उसके बाद EANCE है तो E से पढ़ेंगे ए, N से आधा नौ और CE से स, लिखा गया इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है प्रभाव। क्या होता है बच्चों? प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस। आगे बच्चों समझ में? तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता होगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।